सुना है कि मेंथॉल इंडस्ट्री का टाइटैनिक डूबने वाला है, तो हमें ये समझने के लिए सबसे पहले इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि मेंथॉल इंडस्ट्री का महत्व भारत में क्या है। अगर हम महत्व की बात करते हैं तो विश्व के कुल मेंथा उत्पादन में 80% मेंथा का उत्पादन भारत में किया जाता है। भारत में भी होने वाले कुल उत्पादन में से 70 से 75% मेंथा का उत्पादन यूपी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंथॉल इंडस्ट्री का भारत और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में क्या योगदान है। उसमें आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वर्ष 2020-21 में कुल 317 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत से मेंथा या मेंथॉल का किया गया था। तो आप कुछ खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंथॉल इंडस्ट्री भारत और उत्तर प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब बात यह आती है कि जब विश्व में इतना बड़ा मेंथा का मार्केट है, इतनी डिमांड है और 80% भारत में ही मेंथॉल का उत्पादन होता है कुल विश्व का, तो इस इंडस्ट्री को खतरा क्या है। मेंथॉल इंडस्ट्री को डर किस बात का सता रहा है, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मेंथा या मेंथॉल प्रोडक्ट का उपयोग होता कहां है। अगर हम बात करें फार्मा या मेडिसिन में तो वहां मेंथा का उपयोग है। अगर हम बात करें कॉस्मेटिक्स की, अगर हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड बेवरेजेस की, फ्लेवर्स की, तो इन सभी जगह, या फिर ओरल हाइजीन, टूथपेस्ट, माउथ फ्रेशनर, इन सभी में, टबैको, इन सभी में मेंथॉल का उपयोग किया जाता है। तो क्या इन चीजों का यूज कम हो रहा है जिसकी वजह से मेंथॉल इंडस्ट्री को डर है? तो शायद दिमाग में एक बात जाएगी, नहीं, इन चीजों का उपयोग तो दिन पर दिन बढ़ रहा है। मेडिसिन का उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है, कॉस्मेटिक्स का उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है, टबैको का उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है, और माउथ फ्रेशनर या फूड बेवरेजेस जिसमें फ्लेवर्ड यूज होते हैं, उनकी तो इंडस्ट्री दिन पे दिन बड़ी हो रही है। तो फिर आखिर डर क्या है? ये कहावत कहां से आ रही है कि मेंथॉल का टाइटैनिक डूबने वाला है? तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि भारत में मेंथा की खेती किस तरीके से होती है। भारत में लगभग 40,000 टन की मेंथा की खेती की जाती है, जो विश्व का 80% है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। भारतीय किसान को मेंथा की फसल तैयार करने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन होने की वजह से किसानों को काफी लाभ होता है, लेकिन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। मेंथा की जो बुआई की जाती है, मतलब जो फसल लगाई जाती है, वो लगभग फरवरी से मार्च के आसपास लगाई जाती है और ये लगभग मई से जून में तैयार हो जाती है। मेंथा की फसल को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब यहीं से समस्या स्टार्ट होती है, पानी। तो क्या भारत में पानी की कमी है? नहीं, भारत में मौसम की कमी है। ये जब बुआई होती है और जब तक फसल तैयार होती है, भारत में गर्म हवाओं का सिलसिला बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर हम 2020 से 21 में देखेंगे, 21 से 22 में देखेंगे, तो ये जो गर्म हवाएं हैं वो दिन पर दिन बढ़ रही हैं और जो मेंथा की खेती के लिए अभिशाप बन रही। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2021-22 में 40% कम फसल मेंथा की हुई थी, केवल गर्म हवाओं की वजह से। क्योंकि मेंथा को पानी की ज्यादा नीड होती है और गर्म हवाएं या गर्मी की वजह से मिट्टी जमीन की खुश्क हो जाती है, और जब मिट्टी खुश्क हो जाती है तो उस मिट्टी को चाहिए पानी। अब पानी कहां से आएगा? अगर गर्म हवाएं चल रही हैं तो पानी किसान को देना पड़ेगा ट्यूबवेल से, और अगर ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा तो किसान को या तो वो डीजल से चलाना पड़ेगा या फिर बिजली से चलाना पड़ेगा। अब बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में आपको पता है, डीजल के रेट आपको पता है, तो समस्या कहां से पैदा हो रही है खेती में। उसके बाद देखेंगे कि आगे की समस्याएं कहां हैं। फिलहाल खेती में जो समस्या पैदा हो रही है वो हो रही है गर्म हवाओं की वजह से, जिसकी वजह से मिट्टी खुश्क हो रही है, और मिट्टी खुश्क होने की वजह से पानी ज्यादा देना पड़ेगा, फसल में ज्यादा पानी खड़ा करना पड़ेगा, और फसल में ज्यादा पानी खड़े करने की वजह से
ट्यूबवेल और डीजल और बिजली का उपयोग होगा और उसकी बढ़ती कीमतें भी किसानों का एक दर्द बनी हुई हैं। खैर, इन सब लड़ाइयों को लड़ते हुए किसान डटा हुआ है और वो मेंथा की खेती कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि जो पोजीशन भारत की विश्व में बनी है 80% उत्पादन की, वो बनी रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है और वो डर क्या है, आइए आगे देखते हैं। खेती करने के बाद जो मेंथा है वो पहुंचता है व्यापारी के हाथ में, मैन्युफैक्चरर के हाथ में, और वहां से प्रोडक्ट बनने चालू होते हैं। मेंथॉल, मेंथॉल क्रिस्टल, डी मेंथॉल, ये कैटेगरीज क्वालिटी वाइज और स्टैंडर्ड वाइज तय की जाती हैं। पेपरमेंट, और विश्व में फिर इसे सप्लाई किया जाता है। तो अभी तक व्यापारी ने भी किसान की तरह ही मेहनत करके इस इंडस्ट्री को जमाया और विश्व में अपना परचम लहराया कि एक्सपोर्ट सबसे हाईएस्ट भारत से किया जाता रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2021 में 317 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत से किया गया। लेकिन इस एक्सपोर्ट का ग्राफ भी धीरे धीरे गिर रहा है। अगर हम बात करें वर्ष 2022-23 की, तो जनवरी 2023 के आंकड़ों तक 117 मिलियन का ही एक्सपोर्ट मेंथा या मेंथा ऑयल के प्रोडक्ट का हो पाया था, जो 2021 में, वर्ष 2021 में 317 मिलियन था। तो आखिर ये ग्राफ गिर क्यों रहा है? इस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा जाइंट है इस इंडस्ट्री में जो एंटर कर रहा है और जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है कि मेंथॉल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट ग्राफ भी गिर रहा है और फार्मर्स की खेती भी कम हो रही है। फार्मर्स की खेती कम होने के जो इंटरनल कारण हैं वो हमने बताए आपको। इंटरनल फैक्टर्स देखने के बाद हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी जाएंगे, लेकिन जब हमने व्यापारी से बात करी तो व्यापारियों का भी कुछ पॉइंट थे। व्यापारियों से बात करने के बाद हमें असली मुद्दा पता चला कि आखिर मेंथॉल इंडस्ट्री का ग्राफ गिर क्यों रहा है। तो यहां पर भी समस्या वही है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। मार्केट में एक नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिंथेटिक मेंथा। यह सिंथेटिक मेंथा कोई प्राकृतिक रूप से खेती करके नहीं बनाया जाता। ये सिंथेटिक मेंथा आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है केमिकल्स के माध्यम से या कुछ पेट्रो प्रोडक्ट के माध्यम। और ये सिंथेटिक मेंथा सबसे ज्यादा जर्मनी, मलेशिया, चाइना से बन रहा है और वहीं से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। जब व्यापारियों से बात हुई तो उन्होंने सबसे बड़ा रीजन दिया सिंथेटिक मेंथा का। सिंथेटिक मेंथा जो भारत में इंपोर्ट होकर आ रहा है वो इतनी कम वैल्यू पर है कि जितने में मेंथा की फसल तैयार नहीं हो पाती। तो एक मुख्य कारण सिंथेटिक मेंथा समझ में आता है जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक मेंथा को पिछाड़ रहा है उसकी लागत की वजह से। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों की लागत में इतना अंतर कैसे है। जो प्राकृतिक मेंथा है वो जैसे कि हमने देखा कि खेती करके किया जाता है और खेती में आने वाली जो समस्याएं हैं, पेट्रोल या डीजल के जो रेट हैं जिससे ट्यूबवेल चलता है और जो गर्म हवाएं हैं जिसकी वजह से पानी की ज्यादा जरूरत होती है खेती में या खेती बर्बाद होती है, ज्यादा मेंथा ऑयल नहीं निकल पाता। पर हेक्टेयर या पर बीघा जो मेंथा निकलता था उसकी दर में 30% से ज्यादा की गिरावट हुई है। इसका मतलब प्रोडक्शन सही नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से लागत बढ़ रही है। दूसरा रीजन जो व्यापारियों से पता चला, मेंथा या मेंथा ऑयल पे या मेंथॉल पे मंडी शुल्क लग चुका है। तो मंडी व्यापारियों को देनी है, 12% का जीएसटी है। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर हैं जो खेती की लागत को भी बढ़ा रहे हैं, जो प्रोडक्शन की लागत को भी बढ़ा रहे हैं और इन सभी लागत को जोड़ने के बाद प्राकृतिक मेंथा की जो लागत आ रही है वो सिंथेटिक मेंथा के सामने घुटने टेक रही है। मतलब जो लागत प्राकृतिक मेंथा की बन रही है उससे कहीं सस्ता या उसकी पार वैल्यू पर ज्यादा इफेक्टिव रेट के साथ हमें सिंथेटिक मेंथा इंपोर्ट होते हुए मिल रहा है। तो जैसे कि हमने पता करा था कि मेंथा की डिमांड कम नहीं हो रही है, बल्कि रिसर्च तो यह भी बताती हैं कि 2028 या 2030 तक
मैंथा की डिमांड अपनी आज की डिमांड से 30 से 40% या 60% तक बढ़ेगी, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो डायरेक्ट सिंथेटिक मेंथॉल को प्राकृतिक मेंथॉल की जगह भारत की अपेक्षा बाहर की कंट्रियों से खरीदने लगी हैं, जिस वजह से एक रीजन सामने आता है कि मेंथॉल इंडस्ट्री का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। अब बात समझने वाली यह है कि जब इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, जब भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मेंथॉल इंडस्ट्री स्ट्रांग बनाती है और 80% विश्व के कुल उत्पादन का हिस्सा रखती है, तो भारत की सरकारी नीतियों में बदलाव अभी तक क्यों नहीं हुआ? सरकार ने इसकी तरफ से कुछ स्टेप्स क्यों नहीं उठाए? व्यापारिक यूनियंस ने क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं करी? और अगर इतनी आवाज बुलंद करी तो वो सरकार तक क्यों नहीं पहुंची? जब किसान की खेती करते हुए मेंथा का अच्छा मुनाफा है, वो भी 3 से 4 महीनों में, तो किसान को ये बेनिफिट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? किसान यूनियंस ने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? और अगर किसान यूनियंस ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई तो उसका एक्शन क्यों नहीं हुआ? मंडी शुल्क की बात कर लें हम, जीएसटी रेट्स की बात कर लें हम, बिजली इलेक्ट्रिसिटी रेट की बात कर लें हम, डीजल की रेट की बात कर लें हम, या फिर गर्म हवाओं से निस्तारण की बात कर लें हम, इन सभी समस्याओं पर किसी ने गौर क्यों नहीं करा? और अगर किसी ने गौर करके सरकार को बताया तो सरकार की नीतियां उसमें चेंज क्यों नहीं करी गई? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी यहां से जुड़ती है। इसलिए दोनों सरकारों के समन्वय से यहां पर स्टेप लिए जा सकते हैं, जिससे भारतीय प्राकृतिक मेंथा की इंडस्ट्री को बचाया जा सके। एक मुद्दा यहां पर और भी आता है कि अगर सिंथेटिक मेंथा या आर्टिफिशियल मेंथा का यूज किया जा रहा है, तो उसकी जो प्रोसेस है उसको भी वेरीफाई करने की जरूरत है कि क्या उसका हेल्थ पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है या नहीं। इस पर भी रिसर्च आनी चाहिए कि क्या प्राकृतिक मेंथा की जगह सिंथेटिक मेंथा को यूज किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि मेंथा का सबसे ज्यादा यूज फार्मा में होता है, सबसे ज्यादा यूज फ्लेवर्ड बिवरेजेस में होता है, सबसे ज्यादा यूज कॉस्मेटिक्स में होता है, और इन तीनों ही चीजों में ह्यूमन कंजम्पशन या ह्यूमन बॉडी यूज हो रही है। तो यहां पर यह देखना प्रायोरिटी बन जाना चाहिए कि सिंथेटिक मेंथा का कोई लॉन्ग टर्म नुकसान तो नहीं है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज कंज्यूम करना चालू करते हैं तो उसका प्रभाव शायद पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे उसके नेगेटिव इंपैक्ट पता चलने चालू होते हैं। लेकिन जब इंपैक्ट हो जाए उसके बाद अगर कोई स्टडी की जाए उससे कोई फायदा नहीं है। तो एक पहलू यह भी है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो प्राइवेट लैब्स हो, या फिर सरकारी लैब्स हो या सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, उनको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा प्राकृतिक मेंथा वर्सेस सिंथेटिक मेंथा कितना, किस जगह और किस इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है। अगर प्राकृतिक मेंथा फार्मा में यूज किया जा सकता है और उसका सब्स्टिट्यूट सिंथेटिक मेंथा नहीं दे सकता, तो वहां पर रोक लगनी चाहिए। अगर सिंथेटिक मेंथा कॉस्मेटिक्स में यूज किया जा सकता है और उसका कोई नुकसान नहीं है, तो फिर वो केवल कॉस्मेटिक्स में ही यूज किया जाए। अगर प्राकृतिक मेंथा बिवरेजेस या फ्लेवर्स में यूज किया जा सकता है और उसे सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता सिंथेटिक मेंथा का, तो सरकार को इन नीतियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उन इंडस्ट्रीज में या उन चीजों में सिंथेटिक मेंथा का यूज ना हो। फिलहाल सिंथेटिक मेंथा का प्रोडक्शन भारत में भी चालू हो चुका है और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर, कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर सिंथेटिक मेंथा को यूज करने लगे हैं। इवन इंपोर्ट भी सिंथेटिक मेंथा का चालू हो गया है इंडिया में। एक्सपोर्ट का ग्राफ तो नीचे जा ही रहा है। अब चीजें ये देखना है कि भारत सरकार इन सभी चीजों पर किस तरह से स्टेप लेती है, ले रही है, या नीतियां बन चुकी हैं और इंप्लीमेंट होने वाली हैं। आपको और हमको सभी को
इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।